जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। तो आज की क्लास साथियों अपने CET 10+2 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्लास में हम साथियों राजस्थान इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन, कला संस्कृति के, भूगोल के और इंडिया जी के एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। क्या बीकानेर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, या फिर अलवर के अंदर है, या फिर जोधपुर के अंदर है। सभी साथी बताएंगे राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी राजस्थान जीके की शानदार और जानदार क्लासों के लिए। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है, तो ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे सभी साथियों। और नोट करने के लिए साथियों आपको समय दिया जाए तभी आपको नोट करना है। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों एक नंबर ऑप्शन, यानी कि बीकानेर के अंदर अपने राजस्थान राज्य अभिलेखागार है। अगर बात करें साथियों राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई साथियों, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे 1955 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और स्थापना कहाँ पर होती है साथियों, जयपुर के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, जयपुर के अंदर इसकी स्थापना होती है राजस्थान राज्य अभिलेखागार की, और 1955 के अंदर होती है। लेकिन वर्तमान में साथियों ये अपने राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर है। सभी साथी इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट है, जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है। क्या अलवर से होकर गुजरता है, या फिर धौलपुर से, डीग से, या फिर कोटा से। सभी साथी बताएंगे उत्तर दक्षिण गलियारा है ये अपने राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है। जल्दी जल्दी फटाफट से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे उत्तर दक्षिण गलियारा जो राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरता है, तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों धौलपुर। क्या रहेगा साथियों, धौलपुर। अगर बात करें साथियों उत्तर दक्षिण गलियारा ये अपने जम्मू से स्टार्ट होकर और ये अपने कन्याकुमारी तक चलता है। जम्मू से स्टार्ट होकर ये अपना उत्तर और पश्चिम गलियारा, ये अपने उत्तर और दक्षिण का गलियारा है। तो ये साथियों अपने एक राजस्थान में धौलपुर से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, सभी साथी नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार एग्जाम में आने की संभावना है। तो सभी साथी गंभीर रूप से क्लास में बने रहेंगे और क्लास के अंत तक रहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि रेल वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है रेल वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है। क्या अशोक टांक को जाना जाता है, कैलाश सांखला को, राजेंद्र सिंह को, या फिर किशनलाल सोनी को। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन को अपन लोग व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन की, कैलाश सांकला की बात करें साथियों, तो इन्हें कैलाश सांकला को अपने को टाइगर मैन कहते हैं। कैलाश सांकला को क्या कहते हैं साथियों, टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांकला को। और बात करें साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन की राजेंद्र सिंह की बात करें, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। राजेंद्र सिंह को साथियों अपने वाटरमैन कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, वाटरमैन कहते हैं राजेंद्र सिंह को। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का भी प्रयास किया होगा। तो देखिए साथी यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी किशनलाल सोनी को ये अपने रेल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। सभी साथी जल्दी जल्दी नोट कर लें किशनलाल सोनी को। किशनलाल सोनी को अपने रेल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, रेल वाले बाबा के नाम से। रेल वाले बाबा अपने किशनलाल सोनी को कहते हैं। कैलाश सांकला को साथियों अपने टाइगर मैन कहा जाता है, और अपने वाटरमैन कहा जाता है साथियों अपने राजेंद्र सिंह को। जल्दी से तीनों के तीनों क्वेश्चनों को नोट करना है सभी साथियों को, और एक साथ नोट करने का प्रयास करें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों अक्सर वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए रेल वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है। तो अपने राइट आंसर रहेगा अपने किशनलाल सोनी। और क्वेश्चन आ सकता है टाइगर मैन किसे कहते हैं, तो कैलाश सांकला को कहा जाता है, और वाटरमैन कहा जाता है साथियों अपने राजेंद्र सिंह को। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है कि बताइए नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। क्या बीकानेर के अंदर है, क्या उदयपुर के अंदर है, क्या अजमेर के अंदर है, या फिर जयपुर के अंदर है। सभी साथी बताएंगे नाल हवाई अड्डा है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। जल्दी जल्दी फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो देखिए साथियों यहाँ पे अगर बात करें नाल हवाई अड्डे की, तो ये अपने साथियों बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, बीकानेर के अंदर है अपना नाल हवाई अड्डा।
कहाँ पर साथियों, बीकानेर के अंदर। अगर बात करें यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन की, उदयपुर की बात करें साथियों, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। उदयपुर में साथियों अपने डबोक हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा साथियों? डबोक हवाई अड्डा। आपको पता होना चाहिए कौन से जिले के अंदर कौन सा हवाई अड्डा साथियों, तो डबोक हवाई अड्डा अपने उदयपुर के अंदर है। और अगर बात करें साथियों 4 नंबर ऑप्शन की, जयपुर की बात करें, तो जयपुर के अंदर सांगानेर हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा साथियों? सांगानेर हवाई अड्डा अपने जयपुर के अंदर है, जो साथियों एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों आपको एक साथ नोट करने हैं। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा साथियों? ये अपने सांगानेर हवाई अड्डा। चलिए एक बार दोबारा से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताया साथियों, जो नाल हवाई अड्डा है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? तो बीकानेर के अंदर है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है साथियों, तो डबोक हवाई अड्डा अपने उदयपुर के अंदर है। और बात करें साथियों अगले हवाई अड्डे की, तो सांगानेर हवाई अड्डा साथियों अपने जयपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये साथियों सांगानेर जो हवाई अड्डा है, सांगानेर का हवाई अड्डा जयपुर वाला, तो ये साथियों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों? सांगानेर का, ये अपने जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। और सारे के सारे क्वेश्चन साथियों एक साथ नोट करने हैं आपको, ताकि जब भी आप दोबारा से इन क्वेश्चनों को पढ़ें तो आपको याद करने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे सभी साथी नोट करें, क्वेश्चन नोट कर लेना। नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर के अंदर है। फिर इसी के साथ आपको नोट करना है उदयपुर के अंदर डबोक हवाई अड्डा है। और फिर आपको नोट करना है जयपुर के अंदर सांगानेर हवाई अड्डा है। सांगानेर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ सकें। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान में किस ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है? क्या तापीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, या फिर जल विद्युत ऊर्जा से? सभी साथी बताएंगे राजस्थान में किस ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है? क्या तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है राजस्थान में, या फिर पवन ऊर्जा से, या फिर सौर ऊर्जा से, या फिर जल विद्युत ऊर्जा से? तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। तो साथियों अगर बात करें अपने राजस्थान में किस ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा साथियों। तापीय ऊर्जा से अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं साथियों सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में साथियों मैं आपको इंडिया जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है, उन हम क्वेश्चनों को 1 लाइनर के रूप में आपको एक साथ नोट करवाने का प्रयास करूंगा। तो सभी साथी क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन है जाखम जल विद्युत परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो इंपॉर्टेंट है, क्या प्रतापगढ़ में है, क्या बांसवाड़ा में है, कोटा में है, या फिर पाली में है? सभी साथी बताएंगे। जाखम जल विद्युत परियोजना है, ये अपने राजस्थान के किस जिले के अंदर है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, या फिर पाली? तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन। सभी साथी जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे मेरे साथ साथ। जाखम जल विद्युत परियोजना साथियों राजस्थान के, ये अपने प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। कहाँ पर साथियों? प्रतापगढ़ के अंदर है जाखम जल विद्युत परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के निम्नलिखित किलों में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? आपको बताना है कौन सा किला है। क्या जोधपुर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, गागरोन का किला है, या फिर रणथंभौर का किला है? सभी साथी बताएंगे राजस्थान के निम्नलिखित किलों में से कौन सा यूनेस्को की विरासत सूची में नहीं है? जोधपुर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, गागरोन का किला, या फिर रणथंभौर का किला? तो मैं आपको बता दूं साथियों यहाँ पे अगर बात करें 1 नंबर ऑप्शन की, तो सभी साथी देख लेंगे यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन। जोधपुर किला ये अपने यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं साथियों अपने जोधपुर में कौन सा किला है, तो मेहरानगढ़ का किला है। इंपॉर्टेंट है मेहरानगढ़ का किला साथियों, क्योंकि अपने जो RSSB 5 तारीख को जो RSSB स्टेनो का एग्जाम हुआ था साथियों, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? तो मेहरानगढ़ किला साथियों ये अपने जोधपुर के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए और अब की बार एग्जाम में पूछा जा सकता है CET 10+2 के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें जल्दी से इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट साथियों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? क्या 2008 में, 2010 में, 2013 में या फिर 2018 में? सभी साथी बताएंगे राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 2008, 2010, 2013 या फिर 2018? तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना राइट रहेगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि 2010 में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ऑलरेडी अपने सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? आपको बताना है कत्था कौन से वृक्ष से निकाला जाता है? खेजड़ी से, पलाश से, खेर से या फिर धोक से? सभी साथी बताएंगे राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? खेजड़ी से, पलाश से, खेर से या फिर धोक से? क्लास को लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे सभी साथी। तो देखिए यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, खेर से कत्था निकाला जाता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से रिक्त स्थान किस जिले में मिलता है? जालौर में, जैसलमेर में, झालावाड़ में या फिर जयपुर में? सभी साथी बताएंगे अर्जुन का वृक्ष है वो प्रमुख रूप से कौन से जिले में मिलता है? जल्दी जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो देखिए अपना राइट रहेगा साथियों, झालावाड़ के अंदर अर्जुन का वृक्ष है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगर बात करें साथी यहाँ पे झालावाड़ की, तो झालावाड़ में एक पशु मेला लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पे लगता है साथियों? ये अपने झालावाड़ के अंदर लगता है। और बात करें साथियों अगर यहाँ पे जयपुर की, तो जयपुर की में साथी अपने हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है हवा महल, ये 5 मंजिला महल है साथियों। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पक्का क्वेश्चन आपसे हवा महल का पूछा जाएगा। 1799 में इसके हवा महल का निर्माण होता है, बिना नींव रखे इसका निर्माण हुआ साथियों। महल का 5 मंजिला महल है, प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है और ये जयपुर के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा सभी साथियों ने। अगर कोई भी विद्यार्थी नोट करने में पीछे रह जाता है तो वो क्लास को रोककर आराम से नोट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए राजस्थान वन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आपको बताना साथियों राजस्थान वन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? क्या 1950 में या फिर 1949 में या फिर 1953 में या फिर 1988 में? तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों राजस्थान वन अधिनियम लागू हुआ था साथियों ये अपने 1953 में, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपसे, क्वेश्चन नोट करेंगे इसी वन से संबंधित है साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एक बार इसको छोटा कर लेते हैं अक्षरों को। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है कि बताइए राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? सभी साथी क्वेश्चनों को नोट करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो ये अपने साथियों सर्वाधिक वन है, ये अपने उदयपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों सर्वाधिक वन? उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। और अपने राजस्थान वन अधिनियम साथियों ये अपने 1953 में लागू हुआ था। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। राजस्थान वन अधिनियम 1953 में लागू होता है और साथियों राजस्थान में सर्वाधिक वन है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो उदयपुर में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने साथियों, बताइए राइट आंसर। राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, नलकूप एवं कुओं द्वारा या फिर अन्य से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके आपको मुझे बताना है राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ये अपना राइट रहेगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि नलकूप एवं कुएं के द्वारा अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, सभी साथियों को क्वेश्चन नोट करने हैं एक साथ, क्योंकि जब भी आप दोबारा से इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो एक साथ अगर आपने क्वेश्चनों को नोट किया है तो आप बड़ी आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। किन किन की संयुक्त उद्यम है साथियों? ये अपने राजस्थान, पंजाब तथा गुजरात का, या फिर 2 नंबर ऑप्शन गुजरात तथा राजस्थान का, या फिर 3 नंबर ऑप्शन राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश का, या फिर 4 नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, सीईटी के एग्जाम में आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। तो देखिए सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो बात करें साथी यहाँ पे अगर राइट आंसर की तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। गुजरात तथा राजस्थान का माही बजाज सागर परियोजना एक इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए छप्पनिया अकाल राजस्थान के किस वर्ष में हुआ था या फिर पड़ा था? तो 1858 से 59 के बीच में, या फिर 1898 से 99 के बीच में, या फिर 1899 से 1900 के बीच में, या फिर 1904 से 1905 के बीच में। सभी साथी बताएंगे छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में पड़ा था। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों, 1899 से 1900। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट साथियों, यानी कि 1899 से 1900 के बीच के अंदर अपने छप्पनिया काल पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहा जाता है? क्या नागौर को कहा जाता है, झालावाड़ को, जालोर को, या फिर अजमेर को? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहा जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहा जाता है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों। जालोर को अपने ग्रेनाइट शहर कहते हैं। किसको कहते हैं? जालोर को अपने ग्रेनाइट शहर कहा जाता है। नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए झामड़ कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, अब्रक के लिए, या फिर फेल्सपार के लिए? सभी साथी बताएंगे। झामड़ा कोटड़ा है वो खाने हैं ये दोनों, ये अपने सॉरी झामड़ कोटड़ा खाने हैं ये किसके लिए जानी जाती है? रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, अब्रक के लिए, या फिर फेल्सपार के लिए? सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि रॉक फॉस्फेट। क्या रहेगा साथियों? 1 नंबर ऑप्शन ही यहाँ पे राइट रहेगा। अगर बात करें यहाँ पे झामड़ कोटड़ा की तो ये खाने साथियों कहाँ पर है? ये अपने उदयपुर के अंदर है। आपको पता होना चाहिए साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए झामड़ कोटड़ा खानी है वो कहाँ पर है? तो ये अपने उदयपुर के अंदर है। सभी साथी इस क्वेश्चन के साथ इसको भी नोट कर लेंगे, उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, लगभग अपने राजस्थान जीके के 1 से 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद में आपको मैं इंडिया जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा। तो सभी साथी क्लास में बने रहेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्यावर में होता है, डेगाना में होता है, देबारी में होता है, या फिर खेतड़ी में होता है? टंगस्टन का आपको उत्पादन बताना है कि राजस्थान में कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सभी साथी जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो देखिए साथियों यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। डेगाना के अंदर अपने टंगस्टन का उत्पादन होता है। और अगर बात करें डेगाना है कहाँ पर साथियों, तो ये अपने नागौर के अंदर आता है। डेगाना नोट कर लेंगे, डेगाना नागौर के अंदर है। और एक मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा साथियों, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नोट करेंगे सभी साथी, धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? धातु नगरी के नाम से, धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? जल्दी जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताएंगे। तो अपना राइट आंसर सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर बात करें साथी यहाँ पे धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो राइट रहेगा साथी अपना
राइट आंसर रहेगा नागौर, यानी कि नागौर को अपने धातु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया था साथियों, एक बार दोबारा से देख लेंगे इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है साथियों। तो टंगस्टन का उत्पादन होता है डेगाना के अंदर, और डेगाना कहाँ पर है, नागौर के अंदर है। कहाँ पर है, नागौर के अंदर है। और फिर मैंने आपको क्वेश्चन नोट करवाया साथियों इसी से, नागौर से संबंधित है, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो नागौर को साथियों धातु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। शानदार क्वेश्चन था साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार सभी साथी इन दोनों के दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे एक साथ। मात्र आपको साथियों 10 सेकंड का समय दिया जाता है। फिर एक क्वेश्चन करने के बाद में साथियों अपने इंडिया जीके के एमसी क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चनों को भी अपने को नोट करना है, तो जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे। धातु नगरी के नाम से नागौर को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और आज का हमारा अपने राजस्थान जीके का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में इंडिया जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। क्या जैसलमेर में था, पाली में था, टोंक में था, या फिर धौलपुर में। सभी साथी बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों धौलपुर। और मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था साथियों ये अपने धौलपुर है। ये यहाँ से एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो साथियों मैंने आपको बताया था धौलपुर से, ये अपने 2 नंबर क्वेश्चन बताया था कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये अपने राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों राजस्थान के कौन से जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था साथियों, तो धौलपुर के अंदर था। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। अब चलिए एक बार सभी साथी पहले ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे और फिर नोट करेंगे। नोट करने के लिए साथियों आपको समय दिया जाएगा। अब अपने इंडिया जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको एक साथ नोट करवाने का प्रयास करूंगा साथियों, तो उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझेंगे और फिर नोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अब एक बार सभी साथी लिखना बंद कर देंगे और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंडिया जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखिए अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पक्का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, सभी साथी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, कौन सा शहर है। सभी साथी साथ साथ मुझे राइट आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर है, डिब्रूगढ़ है। जैसे जैसे मैं एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार आपको नोट करना है और नोट करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। एक बार मैं जल्दी जल्दी एक साथ क्वेश्चनों को नोट करने का प्रयास करूँगा, फिर मैं आपको साथियों दोबारा से बताऊँगा और तब आपको ध्यानपूर्वक नोट भी करना साथ में और समझना भी है। एक बार देख लेंगे सभी साथी। आज का हमारा इंडिया जीके का नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, ब्रड मैन के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए ब्रड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ब्रड मैन के नाम से साथी ये अपने डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। डॉक्टर सलीम अली को ब्रड मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली, इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक, शॉर्ट में मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ साथियों, आपको बाद में मैं जैसे जैसे बोलूँगा तब आपको नोट करना है पश्चिम बंगाल का शोक। एक बार शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे सभी साथी, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है साथियों। तो अपने पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है साथियों दामोदर नदी को। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए चिल्का झील कहाँ पर है। चिल्का झील, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपको इंडिया जीके अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएगा। तो चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है।
देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडिया जीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अपना कौन सा था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर के क्वेश्चन में देखिए सभी साथी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी साथियों, तो वेम्बनाड झील है भारत की सबसे लंबी झील। देखिए और यह झील है कहाँ पर साथियों, तो ये अपने केरल के अंदर है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों एक बार समझते हुए चलेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे साथ साथ। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, किस राज्य में है। तो ये अपने उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर साथियों, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, 7 नंबर क्वेश्चन इंडिया जीके का। देखिए आज का हमारा 7 नंबर क्वेश्चन साथियों, नंदा देवी चोटी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है। ये एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर मैं आपको नोट करवाऊंगा साथियों, भारत के किस राज्य में है। तो ये अपने साथियों उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर साथियों, उत्तराखंड के अंदर। चलिए एक बार इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो मैंने आपको एक साथ 7 क्वेश्चन नोट करवाए हैं। देखिए साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन इंडिया जीके का। यहाँ पे मैंने आपको बताया था साथियों, तो देखेंगे सभी साथी, मैंने आपको पहला क्वेश्चन आपको नोट करवाने का प्रयास किया साथी, एक बार समझेंगे फिर आपको नोट करवाऊंगा साथियों। पहला क्वेश्चन आज का हमारा इंडिया जीके में था कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन से तट के, आपके सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी है इसके तट पर कौन सा शहर है। तो डिब्रूगढ़ शहर है साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है साथियों। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताने का प्रयास किया साथियों यहाँ पे कि ब्रड मैन के नाम से कौन किसे जाना जाता है। ब्रड मैन के नाम से तो डॉक्टर सलीम अली को साथियों अपने ब्रड मैन के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है साथियों, डॉक्टर सलीम अली को अपने ब्रड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कौन सी नदी है वो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो अपने दामोदर नदी को साथियों पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए चिल्का झील कहाँ पर है। तो चिल्का झील उड़ीसा में है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों यहाँ से। तो चलिए एक साथ इन 4 क्वेश्चनों को नोट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो देखिए हेडिंग लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया जीके एमसीक्यू क्वेश्चन। सभी साथी हेडिंग लगा लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया जीके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको नोट करना है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर है, जल्दी जल्दी मेरे साथ नोट करना है सभी साथियों को। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो देखिए डिब्रूगढ़ इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने आज का हमारा इंडिया जीके का पहला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपको नोट करना है साथियों, बर्ड मैन के नाम से, बर्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। बर्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन को नोट करना है, बर्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है, नोट कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आपको इसकी अपने हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए साथियों आपको जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे। जैसे अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, ये अपनी जितनी भी क्लासें हैं CET 10+2 की, ये अपने टेलीग्राम के द्वारा इन सभी क्लासों की आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे और 3000 सब्सक्राइबर इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर देंगे। चलिए आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन नोट करना है कि कौन सी नदी को
सभी साथी नोट करेंगे, कौन सी नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आपको बताना है कौन सी नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो देखिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। नोट कर लेंगे सभी साथी। फिर आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको नोट करना है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलेंगे सभी साथी। तो देखिए नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है इंडिया जीके का, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। एग्जाम में आपसे पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए चिल्का झील कहाँ पर है। चिल्का झील कहाँ पर साथियों, तो चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर साथियों, उड़ीसा के अंदर चिल्का झील है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। उम्मीद करता हूँ आपने 4 क्वेश्चन है ये मैंने आपको नोट करवाने का प्रयास किया है, तो नोट कर लिया होगा। तो एक बार सभी साथी आराम से नोट कर लेंगे। आपको मात्र साथियों 15 सेकंड का समय दिया जाता है, तो क्लास को नोट रोक कर भी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए सभी साथी यहाँ से नोट करते हुए चलेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया साथियों, यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर साथियों, तो डिब्रूगढ़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ब्रड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर सलीम अली को ब्रड मैन के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कौन सी नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील इंपॉर्टेंट साथियों, एग्जाम में आपको पक्का मिलेगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना 4 नंबर क्वेश्चन को। चलिए फिर मैंने आपको साथियों 3 क्वेश्चन एक साथ और नोट करवाए थे, तो इन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो देखिए इंडिया जीके का आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया साथियों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों। भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों, सॉरी अपने भारत की सबसे लंबी झील कौन सी साथियों, आपसे झील पूछा गया है। तो झील है साथियों वेबनाथ झील, जो कि केरल के अंदर है। यहाँ पे ये मिट चुका है, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से इनको टाइप कर देता हूँ। देखिए भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है साथियों, तो वेबनाथ झील है। कौन सी झील है, अब दोबारा से सभी साथी नोट कर लेंगे। भारत की सबसे लंबी झील है साथियों वेबनाथ झील, जो कि केरल के अंदर है। कहाँ पर साथियों, केरल के अंदर है। केरल भी मिट चुका है, यहाँ पे केरल तो मैं आपको लिख देता हूँ। केरल के अंदर साथियों वेबनाथ झील है, जो भारत की सबसे लंबी झील है। फिर देखिए आज का हमारा नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर साथियों, तो ये अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है साथियों, तो ये अपने उत्तराखंड में है। कहाँ पर साथियों, उत्तराखंड में है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन को नोट करना है आपको। इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन में नोट कीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेबनाथ झील है, जो भारत की सबसे लंबी झील है। और ये अपने केरल राज्य में है। कहाँ पर साथियों, केरल के अंदर ये अपने झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है। 6 नंबर क्वेश्चन, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये अपने उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपको नोट करना है कि नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है। तो नंदा देवी चोटी साथियों अपने भारत के उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर साथियों, उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी चोटी। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ साथियों, जो कि इंडिया जीके में इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा। एक बार 7 नंबर क्वेश्चन को हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने का प्रयास करेंगे सभी साथी। 7 के बाद में साथियों आपको 8 नंबर क्वेश्चन नोट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है, तो आराम से लिखेंगे सभी साथी भारत में पीली क्रांति। आराम से लिखना है सभी साथियों को, ताकि कोई भी शब्द है वो मिट ना जाए। तो देखिए भारत में पीली क्रांति
भारत में पीली क्रांति का भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है? किससे जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों तिलहन। क्या रहेगा साथियों? तिलहन इस क्वेश्चन का राइट रहेगा यहाँ पे। अगर इसी के साथ एक क्वेश्चन और आपको नोट करवाना चाहूँगा साथियों, यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है साथियों? तो ये अपने दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ये दो क्वेश्चन भी आप दोबारा से नोट करने, अपने दो क्वेश्चनों को भी नोट करने हैं इंडिया जीके के, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया साथियों 8 नंबर क्वेश्चन को नोट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए भारत में पीली क्रांति है वो किसी से जुड़ी हुई है साथियों? तो भारत के अंदर पीली क्रांति है ये अपनी तिलहन से जुड़ी हुई है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है साथियों? तो श्वेत क्रांति का संबंध साथियों दुग्ध से, यानी कि दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। और अपने पीली क्रांति का संबंध साथियों ये अपने तिलहन से। इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ नोट करना चाहती हूँ, क्योंकि एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को नोट करना है। नोट कीजिएगा साथियों, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? भारत में 8 नंबर क्वेश्चन को आपको नोट करना चाहती हो, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो देखिए पीली क्रांति जुड़ी हुई है साथियों अपने तिलहन से। और फिर आपको 9 नंबर क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं, या फिर 8 नंबर क्वेश्चन में भी नोट कर सकते हैं कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है साथियों? तो श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी। 5 सेकंड का समय दिया जाता है साथियों आपको नोट करने के लिए। तब तक एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा आपको पहुँचाना साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फटाफट से नोट कर लें सभी साथी। चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं साथियों, ये अपने जो CET 10+2 का एग्ज़ाम साथियों नज़दीक है। अगर आपने अभी तक हिंदी की क्लासें नहीं लगाई है तो आप हिंदी की भी क्लासें लगा सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, जिसमें हमने साथियों संधि के क्वेश्चन, समास के, विलोम शब्द के, उपसर्ग के और प्रत्यय के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों जो कि CET 10+2 के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इन क्वेश्चनों की भी क्लासें लग रही है। तो इस क्लास को भी जरूर देखिएगा। ये अपने CET के लिए हिंदी की क्लासें चल रही है, सेपरेट बेंच है साथियों ये अपना। और अगर साथियों ये अपने CET के अंदर कुछ एक लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अपने कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं CET के एग्जाम में। तो अगर आप 2 से 3 क्लासों में आप कवर करना चाहते हैं कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चनों को, तो इन क्लासों को देख सकते हैं साथियों। ये अपने लगभग 2 क्लासें ये साथियों कंप्यूटर की, जिनमें हमने अपने कंप्यूटर के 250 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, जो अब की बार एग्जाम में आपको हूबहू छपे मिलेंगे। तो इन 2 क्लासों को जरूर देखिएगा साथियों। इन दो क्लासों से बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला कंप्यूटर का। तो जरूर देखें साथियों ये अपने कंप्यूटर की क्लास को और अपनी ये हिंदी की क्लास को। तो जरूर देखिएगा साथियों, एक बार सभी साथी जरूर विजिट करेंगे। तो यहाँ पे साथी ये अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इन क्वेश्चनों को भी नोट कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो आपको साथियों मात्र 5 सेकंड का समय दिया जाता है जल्दी से नोट करने के लिए। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपनी क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप ऐसे ही घर पर बैठे ऑनलाइन अपनी तैयारी स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के साथ करते रहिए। धन्यवाद।